अनन्या की वो भयानक रात सच में ऐसी थी जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी भयानक आवाज कर रही थी जैसे कोई अदृश्य राक्षस सीटी बजाते हुए पूरे गांव के ऊपर चक्कर काट रहा हो। पेड़ों की डालियां कर्र कर्र की आवाज करती हुई एक दूसरे से टकरा रही थीं और ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। दूर से कुत्तों का हुआ हुआ करना पूरे वातावरण को और डरावना बना रहा था। अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई और पूरा घर गहरे अंधेरे में डूब गया। उसने डरते डरते मोमबत्ती जलाई और जैसे ही लौ जगी, बाहर आंगन से अजीब सी आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई लकड़ी या लोहे की भारी चीज घसीट रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांका तो नीम के पेड़ की डाल पर किसी सफेद कपड़े में लिपटी आकृति लटकती दिखी। उसका चेहरा उल्टा था और बाल नीचे जमीन को छू रहे थे। अनन्या चीखने ही वाली थी कि अचानक बिजली चमकी और पल भर के लिए सब साफ दिखाई दिया। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जब बिजली का प्रकाश खत्म हुआ, पेड़ की डाल हिलने लगी जैसे उस पर कोई अभी भी बैठा हो। अनन्या पीछे हटी ही थी कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप किर्र की आवाज करता हुआ धीरे धीरे खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में उसे साफ सुनाई दिया, छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर उसके कमरे में घूम रहा हो। तभी अचानक उसकी किताब अपने आप जमीन पर गिर गई और उसके पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पलट रहा हो। उसके पसीने छूट गए और कांपते हुए उसने कमरे से बाहर कदम रखा। आंगन में उतरते ही उसने देखा कि पुराना ताला लगा कमरा खुला हुआ था, जबकि वहां सालों से कोई नहीं गया था। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। हो हमें बचाओ। उसके पैरों ने कांपते हुए भी साहस किया और वह लालटेन लेकर कमरे में घुस गई। अंदर की हवा सीली और भारी थी। दीवारों पर मोटे जाले और काले धब्बे बने थे। कोने में टूटी अलमारी रखी थी और सबसे डरावना दृश्य सामने लगे आईने में था। उसमें उसे खुद का चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक और चेहरा झांक रहा था। सफेद चेहरा, लाल आंखें और खून टपकते होंठ। वह चिल्लाई और पीछे पलटी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आईना अभी भी उस चेहरे को दिखा रहा था। अचानक आईना कांपने लगा और उसमें से खून टपक कर फर्श पर गिरने लगा। तभी कमरे के बीचों बीच धुंध का एक गोला बन गया और उसमें से एक भूतनी जैसी आकृति निकली। लंबे काले बाल, चिथड़े कपड़े और आंखें जो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए अनन्या की ओर बढ़ी और चीख कर बोली। ये मेरा घर है। कोई यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि खिड़कियों के शीशे
अपने आप चटक गए। अनन्या डर से गिर पड़ी, लेकिन अचानक उसे अपनी दादी की बात याद आई। डर असल में बाहर नहीं होता, वह हमारे मन में पलता है। का सामना करो तो वही डर राख हो जाता है। अनन्या ने कांपते हुए साहस जुटाया और जोर से बोली। अगर तू सच में है तो सामने आ, वरना ये मेरे दिमाग का खेल है। तभी भूतनी ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलीं और पूरा कमरा जलने जैसा लाल हो गया। लेकिन अगले ही पल वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे की दीवारें हिलना बंद हो गईं और सब शांत हो गया। लेकिन अचानक नीचे फर्श पर एक खून से लिखा वाक्य उभर आया। ये खत्म नहीं हुआ। अनन्या ने कांपते हुए लालटेन जमीन पर रखी और समझ गई कि यह सिर्फ उसका डर नहीं, बल्कि इस घर के अतीत से जुड़ा कोई गहरा राज है। बाहर सुबह का उजाला फैल रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी अंधेरा था। उसे यह सच्चाई जाननी ही थी, और तभी उसने ठान लिया कि वह इस राज्य का सामना करेगी, चाहे कितनी भी भयानक रातें क्यों न झेलनी पड़े। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पूरे गांव पर चमक रही थीं, तब भी अनन्या के दिल में पिछली रात की परछाइयां गहराई से चिपकी हुई थीं। उसके मन में उस खून से लिखे वाक्य, ये खत्म नहीं हुआ, की गूंज बार बार सुनाई देती रही। उसने तय किया कि अब वह सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से पूछना शुरू किया, लेकिन सभी चुप हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि उस पुराने कमरे और नीम के पेड़ के पास कभी मत जाना। वहीं कुछ औरतें डर से मुंह फेर लेती। लेकिन आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने अनन्या को रोका और धीमी आवाज में कहा कि बहुत साल पहले उस घर में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी जो बेहद सुंदर और नेक दिल थी। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसके ऊपर जादू टोना और भूत प्रेत का इल्जाम लगाया और रात के अंधेरे में उसे उसी नीम के पेड़ से बांध कर जला दिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी थीं और कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है। यह सुनकर अनन्या का दिल दहल गया। लेकिन उसने सोचा कि अगर यह सच है, तो राधिका की आत्मा को शांति दिलाना ही उसका फर्ज है। रात होते ही उसने हिम्मत जुटाई और हाथ में गंगा जल और अगरबत्ती लेकर फिर उस कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ठंडी हवाएं चलने लगीं। पेड़ की डालियां फिर कर कर करने लगीं और अचानक पूरा आंगन धुएं से भर गया। धुएं से वही आकृति निकली, लंबे बाल, लाल आंखें और फटी हुई आवाज में चीखती हुई। तुम्हें कहा था ना, ये खत्म नहीं हुआ। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कांपते हुए कहा। अगर तू राधिका है तो मैं तेरा दर्द सुनना चाहती हूँ। मुझे सब बता। तभी भूतनी का चेहरा अचानक बदल गया। उसके गालों पर आंसू बहने लगे, लेकिन वे खून जैसे लाल थे। उसने अनन्या को दिखाया कि कैसे गांव के ही लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया था।
उसकी आत्मा दर्द और बदले की आग में फंसी हुई है, और हर बार जो भी उस घर में रहता है वह डर कर भाग जाता है, क्योंकि वह सच्चाई जानना ही नहीं चाहता। अनन्या ने रोते हुए कहा कि वह उसकी मदद करेगी। तभी पूरे कमरे में भयानक चीख गूंजी और दीवार पर खून से लिखावट बनने लगी, सच उजागर करो वरना मौत। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खिड़कियां चटक गईं और फर्श से हाथ निकलकर अनन्या के पैरों को पकड़ने लगे। वह गिरते गिरते बची और जोर से गंगा जल छिड़का तो सब हाथ धुएं में बदल गए। लेकिन भूतनी और भी गुस्से में आ गई और उसकी लाल आंखें आग की तरह चमकने लगीं। वह चीख कर बोली, मेरी कहानी सुनने आई है तो अब मेरी आखिरी चीख भी सुनेगी। इतना कहकर उसने पूरा कमरा हिलाना शुरू कर दिया। अलमारी अपने आप गिर पड़ी, आईना फिर से खून टपकाने लगा और दीवार पर चेहरों की परछाइयां उभर आईं। अनन्या डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और हाथ जोड़कर कहा, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं तेरा सच सबके सामने लाऊंगी, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। तभी कमरे की हवा अचानक शांत हो गई। भूतनी धुएं में बदलते हुए अनन्या के कान में फुसफुस, सावधान रहना, वो लोग आज भी जिंदा हैं जिन्होंने मुझे मारा था। और अगले ही पल गायब हो गई। अनन्या हांफते हुए जमीन पर बैठी रह गई, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि खेल सिर्फ आत्माओं का नहीं, बल्कि इंसानी पापों का भी है। और अगर उसने राधिका की सच्चाई सबको नहीं बताई, तो अगली भयानक रात उससे भी डरावनी होगी। अनन्या उस रात के बाद से बिल्कुल सामान्य नहीं रह पाई। दिन में वह सामान्य दिखती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों के सामने बार बार वही खून से लिखा संदेश, सच उजागर करो वरना मौत, घूमने लगता। उसने गांव वालों को बताने की कोशिश की, पर हर कोई डर कर मुंह फेर लेता। कुछ लोग तो उसे ही पागल कहने लगे, पर वह जानती थी कि जो उसने देखा सुना वह सच्चाई थी। अगले दिन उसने चुपके से गांव के पुराने रजिस्टर और तहसील के रिकॉर्ड खंगाले। वहां उसे पता चला कि राधिका के परिवार की जमीन आज जिन लोगों के पास है, वही वो जालिम लोग थे जिन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मार डाला था। लेकिन अब वे लोग गांव के सबसे ताकतवर और अमीर घराने थे। सच सामने लाना आसान नहीं था। उसी रात जब वह अपने कमरे में बैठकर ये सब सोच रही थी, तभी अचानक दीवार से कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि दीवार पर धीरे धीरे खून बहकर शब्द बन रहे हैं, वो आज भी मेरे खून से खेलते हैं। तभी खिड़की जोर से खुल गई और बाहर वही नीम का पेड़ खून से भीगा हुआ दिखा। उसकी डालियों से औरत की चीखें आ रही थीं। अनन्या कांप गई, लेकिन उसने ठान लिया कि अब चाहे जान जाए, पर वह राधिका को इंसाफ दिलाएगी। अगले दिन उसने गांव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा करके कहा कि डरने से सच नहीं मिटता। लेकिन तभी गांव का मुखिया और वही जालिम परिवार के लोग वहां आ पहुंचे और गुस्से में बोले, ये सब बंद कर दे, वरना तुझे भी वही हाल होगा जो राधिका का हुआ था। ये सुनकर सब लोग डर कर भाग गए, पर अनन्या अकेली डटी रही। उसी रात जब वह सो रही थी,
तो अचानक उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। उसने आंख खोली तो देखा कि कमरे में चारों ओर काली परछाइयां घूम रही थीं और उन सब के बीच राधिका की आत्मा खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयावह था। लाल आंखें, खुले बाल और शरीर पर जलने के निशान। उसने चीख कर कहा, अनन्या, अगर तूने सच नहीं उजागर किया तो तेरा भी यही हाल होगा। और अचानक उसके सामने जलती हुई लपटें उठने लगीं। कमरे का फर्श दरकने लगा और नीचे आग की खाई जैसी दिखाई देने लगी। अनन्या चीखते हुए गिरी, लेकिन उसी समय उसके हाथ से गंगा जल की बोतल गिरकर जमीन पर टूटी और धुएं की लहर उठी, जिससे आग कुछ पल को थम गई। उसने हिम्मत करके आंखें बंद की और बोली, राधिका, मैं तेरा सच जरूर सामने लाऊंगी, लेकिन तू मुझे बार बार डराकर मेरा हौसला मत तोड़। यह सुनकर भूतनी कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसका चेहरा नरम पड़ा और उसने कहा, ठीक है, लेकिन सच उजागर करना आसान नहीं, क्योंकि जो लोग मेरे कातिल हैं वो इंसान नहीं, वो शैतान हैं। इतना कहकर वह गायब हो गई। अनन्या हांफती हुई रह गई, लेकिन अब उसका मिशन साफ था। उसे गांव के सामने उन शैतानों का असली चेहरा उजागर करना था। पर उसे पता नहीं था कि ये काम उसे और कितनी खतरनाक, जानलेवा और भयानक रातों से गुजार कर ही पूरा होगा। और शायद अगली रात वही रात होगी जब अंधेरा उसे पूरी तरह निगलने आएगा। अगली रात अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हवा अजीब तरह से ठंडी और भारी हो रही थी, जैसे पूरा वातावरण किसी अनदेखी शक्ति से भर गया हो। अचानक उसकी घड़ी बंद हो गई और घर के सभी दिए बत्तियां बुझ गईं। गहरा अंधेरा छा गया। तभी दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी, लेकिन दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया ही था कि अचानक पीछे से किसी औरत की कर्कश हंसी गूंज उठी और उसने देखा कि शीशे में उसकी परछाई उसकी जैसी नहीं, बल्कि किसी औरत जैसी थी। लंबा चेहरा, खून से सना मुंह और आंखें लाल। ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं और चारों तरफ से पायल की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य औरत उसके चारों ओर गोल गोल घूम रही हो। वह घबरा कर चिल्लाई, कौन है वहां? तभी एक फुसफुसाहट गूंजी। तेरे लिए आखिरी रात आ चुकी है। और अचानक खिड़की से झोंका आया, जिसमें राख और राख में लिपटे कंकाल जैसी आकृतियां उड़कर अंदर आईं। अनन्या ने कांपते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी ने लोहे की जंजीरों से उसे बांध दिया। अब वह कमरे में कैद थी। तभी अचानक कमरे का फर्श दरक कर खुल गया और नीचे काले पानी से भरी गहरी खाई दिखी, जिसमें जलते हुए हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़ने लगे। अनन्या चीख पड़ी और दरवाजे पर जोर से मुक्के मारने लगी, लेकिन तभी
उसके कानों में आवाज आई। भागने की कोशिश मत कर। तू ही चुनी गई है सच्चाई उजागर करने के लिए। अगर तू हार गई तो तेरा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। और उसी पल कमरे के बीचों बीच एक आकृति बनी, वही राधिका की आत्मा। लेकिन इस बार उसके साथ और भी आत्माएं थीं। बूढ़े, औरतें, बच्चे, सब जिनकी जान उस जालिम घराने ने ली थी। उनकी आंखों में आंसू और दर्द था। वे सब एक स्वर में बोले, हमें इंसाफ दिलाओ वरना हम चैन से नहीं सो पाएंगे। अनन्या ने डरते डरते कहा, पर मैं अकेली हूँ, उन दानवों का सामना कैसे करूंगी? तभी सब आत्माएं चीखने लगीं और अचानक उनकी चीखें मंत्रों जैसी गूंज में बदल गईं। कमरे में दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे, सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुला और बाहर अंधेरे में वही जालिम परिवार के लोग मशाल लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब हंसी थी और उनकी परछाइयां इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों जैसी दिख रही थीं। किसी की आंखें चमगादड़ जैसी, किसी की जीभ सांप जैसी, किसी के दांत भेड़िए जैसे। यह देखकर अनन्या की रूह कांप गई। वह समझ गई कि वे लोग इंसान के रूप में छुपे हुए शैतान थे। उन सब ने एक साथ कहा, बहुत हो गया खेल, अब तू हमेशा के लिए हमारे साथ दफन होगी। और वे सब आगे बढ़े। लेकिन तभी कमरे की हवा तेज होकर तूफान में बदल गई और आत्माओं की आवाजें गूंज उठीं। पूरा घर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अनन्या समझ गई कि यह अब मौत और जिंदगी की लड़ाई थी और अगली सुबह शायद ये गांव वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। अब बाहर तूफानी हवा ऐसे गरज रही थी जैसे आसमान फटने वाला हो। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर ऐसे नाच रही थीं जैसे सैकड़ों काले दानव अनन्या को घेर रहे हों। जालिम परिवार के वे शैतानी चेहरे आगे बढ़ते जा रहे थे और उनकी आंखों से लाल आग निकल रही थी। तभी अनन्या के चारों ओर आत्माओं ने एक गोल घेरा बना लिया। उनके हाथ हवा में उठे और अजीब सी मंत्रों की गूंज उठने लगी। वह गूंज इतनी तेज थी कि शैतानी परिवार अपने कानों को पकड़कर चीखने लगे। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी और घर के ठीक बीचों बीच लगी। पूरा घर आग की लपटों में जलने लगा। लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी। ये नीली और काली लपटें थीं जो इंसान की त्वचा को राख कर देती। शैतानी परिवार भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनके कदमों के नीचे जमीन दलदल बन गई और खून से भरे हाथ उन्हें पकड़कर नीचे खींचने लगे। वे चीखते रहे, लेकिन कोई उन्हें बचा न सका। तभी उनमें से एक औरत, जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी, जमीन से ऊपर उठी और सीधे अनन्या की ओर बढ़ी। उसकी गर्दन लंबी सांप की तरह खींच गई और आंखों से जहरीली धुआं निकलने लगा। अनन्या ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी राधिका की आत्मा ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, डर मत, सत्य का नाम ले और उसका अंत कर।
अनन्या ने कांपते हुए जोर से कहा, और जैसे ही उसने यह कहा, उसकी हथेली से तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि पूरी हवेली हिलने लगी। शैतानी औरत चीखती हुई जलकर राख हो गई, और उसके साथ बाकी सारे दानवी चेहरे भी राख में बदल गए। लेकिन उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरे गांव तक गूंज गईं। हवा में बारूद और जली हुई मांस की गंध फैल गई। पूरा घर गिर गया, और उसके नीचे दबकर शैतानी परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया। राख और धुएं के बीच अनन्या अकेली खड़ी रह गई। उसके चारों ओर आत्माएं अब शांति से मुस्कुरा रही थीं। उनके चेहरे से दर्द मिट गया था। वे धीरे धीरे आसमान में चमकते तारे बनकर विलीन हो गईं। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, अनन्या, तूने हमें मुक्त किया। तूने साबित कर दिया कि डर से बड़ा साहस होता है। यह सुनकर अनन्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। अगली सुबह उसने कांपती आवाज में गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद वह हवेली हमेशा के लिए भूतिया इतिहास बन गई, और गांव वालों ने सीखा कि अंधविश्वास और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य और साहस के सामने टिक नहीं सकती। और अनन्या का नाम गांव की सबसे बहादुर लड़की के रूप में अमर हो गया।